हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं रेल 7 फ्रेमवर्क। तो आज हम देखने वाले हैं रेस्ट एपीआई हम कैसे बनाते हैं। तो एक दोस्तों बेसिक है, एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्ट एपीआई को हम कैसे क्रिएट करेंगे और विदाउट एनी पैकेज। हम किसी भी पैकेज का या कोई भी लाइब्रेरी का हम यूज नहीं करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। तो एक बेसिक हम लेके चलेंगे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसी वीडियोस में बनाता रहूं। तो रेल्स का मैं एक सर्वर स्टार्ट कर लेता हूं। तो हम इसमें लिखेंगे रेल्स एस या रेल्स सर्वर। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। यहाँ पर मैं एक ओपन कर लेता हूँ रेल्स डीबी कंसोल। वो होगा डेटाबेस के लिए, क्योंकि हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉडल कैसे आप क्रिएट करेंगे, रेल्स जनरेट मॉडल यूजर। तो देखिए सर्वर हमारा बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमारा आ गया है डीबी कंसोल। तो अब यहाँ पर एसक्यूएलाइट हमने ओपन कर लिया, हम यूज कर रहे हैं एसक्यूएलाइट। तो एसक्यूएलाइट में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे। तो यहाँ मैं सर्वर स्टार्ट कर लिया, तो मैं यहाँ ब्राउजर पर लिख देता हूँ जो लोकल होस्ट है, और वो ब्राउजर पर हमारे जो आउटपुट होगी वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर। तो कंट्रोलर में चलते हैं। तो कंट्रोलर में अभी देखिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास कंट्रोलर नहीं है। तो यहाँ पर एक यूजर कंट्रोलर हमें क्रिएट करना है और एक दे लेते हैं मॉडल, यूजर मॉडल। और यहाँ पर व्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। राउट्स लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर जो राउट पहले से देखिए मैं सब ये यहाँ से हटा देता हूँ, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ जो डिफॉल्ट रूट है वो मैं यहाँ, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये सब कुछ मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो ये इस तरह से पेज आप देख रहे हैं जो हमने सबसे पहले आपने देखा होगा जब हमने इंस्टॉल किया था इसको, रेल्स को, वहां पर दिखाई दे रहा था ब्राउजर पर। अब चलिए यहाँ चलते हैं एसक्यूएलाइट में। तो एक डेटा हम ऐसा कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और कुछ डेटा उसमें एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसक्यूएल का मैंने कोड लिखा हुआ है टेबल क्रिएट करने का, और यहाँ पर जो है ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर डॉट टेबल लिखा है मैंने ताकि मैं टेबल से यहाँ पर सो जाए। देखिए एसक्यूएल में क्या होता है, डॉट टेबल लिखेंगे तो टेबल शो करेगा। अब मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ से क्विट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया टेबल। आई होप ये तो आपका ये तो हो ही जाता है, टेबल तो आप बना ही लेंगे। अब हम यहाँ पर यहाँ लिखते हैं रेल्स, और यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं रेल्स मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल में मैंने मॉडल लिख दिया। तो रेल्स जनरेट मॉडल यूजर। तो यूजर नाम का एक कंट्रोल यहाँ पर मॉडल तैयार हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और वैसे मुझे नीचे मैंने गलत लिखा है, वो कंट्रोलर के अंदर मुझे रेल्स जनरेट मॉडल कंट्रोलर यूजर्स लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए मॉडल क्रिएट हो गया और यहाँ दिखा रहा है वो कहाँ पर हुआ है, ऐप मॉडल्स के अंदर। और एक माइग्रेशन फाइल हमारी जनरेट होगी है। तो माइग्रेशन का भी हम कोई यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल चल रहे हैं। मैं कंट्रोलर कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। और यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है यूजर नाम का मॉडल भी तैयार है, और यहाँ कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैं कमांड दे देता हूँ रेल्स जनरेट कंट्रोलर यूजर। तो कंट्रोलर में एक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेल्स पर और वीडियोस में बनाता रहूं और हमारा मनोबल बढ़े। तो अब अगर आपको रूट्स देखने हैं, यानी कि राउट्स या रूट्स अगर आपको देखने हैं, तो उसके लिए भी कमांड है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये कंट्रोलर है और कंट्रोलर में हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन आप बनाना आपको आता है कि कैसे बनाते हैं। डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे आपने अगर पाइथन में काम किया होगा तो ठीक उसी तरह से। तो डेफ इंडेक्स नाम का मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन, और उसमें मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लिया समझ लीजिए डॉलर यूजर। उसमें मैं कॉल करा लेता हूँ यूजर डॉट ऑल, यानी कि यूजर हमारा मॉडल है
और डॉट ऑल, ये जितना भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ आ जाएगा और मैं रेंडर करा देता हूँ जेसन की फॉर्म में, जेसन डॉलर यूजर, तो ये रेंडर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। ये हमने रूट लिख दिया है, ये फंक्शन तैयार कर लिया है। अब आते हैं हम रूट्स में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए रूट बनाएंगे, यानी कि रूट्स लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं रूट लिख देता हूँ इंडेक्स। रूट में मैं लिखता हूँ, ये पेंडिंग माइग्रेशन कह रहा है, तो हमें अब ये बेसिक हम सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, मैं माइग्रेशन को। यहाँ पे मैं इसको बैकअप करके लिख देता हूँ, या मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक बेसिक हम देखना चाहते हैं, हमारा मकसद है बेसिक, तो और बिना किसी मॉडल पर। अब देखिए सारा डेटा आप यहाँ देख सकते हैं, सारे का सारा डेटा है वो जो टेबल में हमने बनाया था वो आप ये डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है यूजर और इंडेक्स फंक्शन। तो रूट में क्या होगा, यूजर और इंडेक्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेल्स राउट्स। तो रेल्स राउट्स के जितने भी राउट्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इतने शो होते हैं, तो मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपको एपीआई क्रिएट करनी है और उसको टेस्टिंग करना है तो पोस्टमैन का आपको यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पोस्टमैन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर रेल्स राउट्स अभी शो नहीं हो रहे, तो वहां हम देखेंगे किस तरह से हम अपडेट के लिए एपीआई क्रिएट करेंगे। अपडेट और शो के लिए एक स्पेसिफाइड आईडी पर हम डेटा शो करेंगे, और डिलीट, यानी इस पर हम एपीआई बनाएंगे और यहाँ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे और वो डेटा हम कंट्रोलर में हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ कट कर देते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे जितना भी डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी दे सकता हूँ, रॉ फॉर्म में, और प्रेटी में भी। प्रेटी में मैं इसको रॉ फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि एक साथ एक ही लाइन में दिखाई दे, थोड़ा देखने में आसानी हो। यहाँ पर अब लिखेंगे रूट्स, तो सबके अलग अलग फंक्शन बनाएंगे और उसके अलग रूट हम लिखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि अब मैंने पहले से कोड लिखा हुआ, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो रूट्स हैं अलग अलग, सबसे पहले अलग अलग रूट्स लिख के दिखाएंगे, उसके बाद में दिखाऊंगा लिखकर रिसोर्स वाला। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए, देखते हैं, क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं, ज्यादा हमें लफड़े में नहीं पड़ना है। तो यहाँ रूट रहने देते हैं, और यहाँ गेट में देखेंगे तो अगर मैं यूजर्स टाइप करता हूँ तो वहां मुझे, चलिए इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ओके। और यहाँ पर हम यूजर ये भी हटा लेते हैं, और अभी हमें बेसिक देखना है, ये भी हटा लेते हैं। अब हम ये रख लेते हैं, एक तो शो करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और एक अपडेट और एक डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यहाँ पर रूट्स बना लिए हमने। और मेथड का यूज कर रहे हैं गेट, और अगर हम पोस्ट करेंगे वैल्यू तो उसमें पोस्ट का यूज करेंगे अपडेट के लिए और क्रिएट करने के लिए। एक फंक्शन बना लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन है शो, डेफ शो। हम इसमें डेटा लेकर आएंगे यूजर डॉट फाइंड पैरामीटर्स आईडी। एक आईडी पास होगी यहाँ पर, देखिए यूजर डॉट फाइंड, जैसे पहले बताया था मैंने, यूजर एक मॉडल है, तो मॉडल डॉट फाइंड, और फाइंड एक फंक्शन है, और उसमें आईडी पास करें हम, तो वो आईडी पे रिकॉर्ड आएगा। अब मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, अगर रिकॉर्ड आता है तो हमें रेंडर कर दे जेसन में यूजर का, और अदरवाइज रेंडर एरर शो कर दे, अनेबल टू शो यूजर। एक सिंपल सा है, स्टेटस 400 शो। तो देखिए, या फिर हम लिख लेते हैं आईडी नॉट फाउंड। तो इतना सा कोड था बस दोस्तों, और डेफ लिखकर आपने पाइथन में काम किया होगा, तो इसी तरह से फंक्शन बन रहा है। शो का फंक्शन बनाया, उसमें एक राउट लिखा, मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, और यहाँ मुझे लिखना होगा एक, इसके लिए राउट मैंने डिफाइन किया था शो। अब पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम कर लेते हैं शो, मेथड गेट रहेगा, उसमें एक आईडी पास कराएंगे, मैंने लिखा आईडी 1 यूजर्स और 1, और देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों एक जो स्पेसिफाइड आईडी है उसका रिकॉर्ड हम शो करा सकते हैं। तो देखिए हमें 2 लिखा, तो 2 नंबर का रिकॉर्ड था, वो शो हो गया। तो ये तो हमें शो के लिए हमें सिर्फ एक आईडी पास करानी होगी, फंक्शन सिंपल बनाना है, और हमारा मेथड होगा गेट, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया शो के लिए। अब हम चलते हैं क्रिएट। हमें दरअसल क्या करना है, अब एपीआई के थ्रू हमें क्या करना है, एक डेटा एंटर करना है। तो सिंपल वही चीज होगा, डेफ करके फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन का नाम हम मान लीजिए मैंने क्रिएट दे दिया है, तो क्रिएट बनेगा। उसके बाद हम मॉडल से क्या करेंगे,
पैरामीटर पास कराएंगे, यानी कि जो रिकॉर्ड आप एंटर कराना चाहते हैं, ये लाइन देख पा रहे हैं आप, यूजर डॉट न्यू लिखें या यूजर डॉट क्रिएट लिखें, और उसमें हम पैरामीटर पास कराएंगे। और आगे देखते हैं, मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं यूआरएल में लिख लेता हूँ यूजर्स, और यूजर्स लिखना होगा, चलिए, और मैं मेथड देता हूँ पोस्ट, क्योंकि हम वैल्यू को पोस्ट कराएंगे। मैं रो का यूज करूंगा यहाँ पर, और यहाँ देखिएगा एक सिंपल सा, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, रिकॉर्ड को, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपी पेस्ट, और यहाँ देखिए मैं आईडी हटाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईडी हमें तभी मिलेगी जब रिकॉर्ड सेंड एंड न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा। तो यहाँ मैं वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ मैंने किया सेंड। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर 11 नाम की आईडी थी अभी, और मैंने इसको यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर यूजर डॉट न्यू करके लिखा, और जैसी उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूजर है या नहीं है। तो इफ यूजर अगर मिल गया तो यूजर को सेव कर दे, तो @user डॉट सेव आ जाए, और उसको हम जेसन फॉर्म में उसको प्रिंट भी करा दे, ठीक है। अदरवाइज वो एरर शो कर दे, अनएबल टू क्रिएट यूजर। सिर्फ इतना सा कोड है, और मैंने किया सेंड, सेंड बटन पर क्लिक, और यहाँ कुछ एरर शो होगी। एरर देखते हैं क्या है, एरर देखते हैं क्या एरर है इसमें, प्रिंट बॉडी में, यहाँ देखिए यहाँ कुछ एरर शो कर रहा है, देखते क्या है। ओके, पैरामीटर जो हम वहां से डेटा सेंड कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, यूजर पैरामीटर्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं यूजर डेफ यूजर परम्स। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं लिखना होता, प्राइवेट फंक्शन ले सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हम ऐसा सिंपल सा एपीआई क्रिएट करें तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, अगर लिखे ना लिखे प्राइवेट, और मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर हमने प्राइवेट लिखा, कोई बात नहीं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। अब यहाँ हमने सिंपल पैरम्स, और यहाँ देख लीजिए रिक्वायर, उसके अंदर एक यूजर, और परमिट देंगे हम नेम, और जो ये फील्ड नेम है टेबल के, नेम और ईमेल। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, नेम और ईमेल, और जो भी डेटा आपको एंटर करना फील्ड नेम होने चाहिए टेबल के अंदर, वही फील्ड यहाँ देने आप लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन मैंने एक अलग से फंक्शन बना लिया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज मैं अलग दे रहा हूं, तो एक सहूलियत के लिए मैंने सेंड किया। यहाँ पर देखते हैं, अब उसको वैल्यू अभी भी नहीं मिली है, अभी एरर शो कर रहा है, कुछ गलत है। चलो चेक करते हैं क्या रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर हमने ओके, अभी ये नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर हमें एक टाइप करना होगा, स्किप बिफोर एक्शन वेरीफाई ऑथेंटिसिटी टोकन, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं पहले। अब क्लिक किया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्लिक किया, ओके। यहाँ एक जेसन दे देते हैं, हमें जो वैल्यू सेंड करें वो जेसन की फॉर्म में कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने दिखा भी दिया है कि ये डेटा एंटर किया है, मतलब कि सेव हुआ है, आईडी के साथ उसने दिखा दिया है। मैं यहाँ चेंज करके फिर दिखाता हूँ, मैंने एंटर किया, यानी कि बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर एक मिस्टेक क्या होगी, तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं उसको चेंज करूं, अब मैं रिफ्रेश किया तो 1213 नाम की रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भी आप प्रिटी में क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों ये रहा रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एडवांस में थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाला। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब करने ला है अपडेट के लिए, तो अपडेट के लिए फिर वही सिंपल सा फंक्शन है डेफ अपडेट, और एक हमें आईडी पास कराने की, सिंपल हम लिखेंगे यूजर इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड पैरामीटर आईडी। तो अब यहाँ पर यूजर मिल जाएगा, अगर मिलेगा तो हम कंडीशन लगाएंगे, अगर वो यूजर मिला तो उसको हम अपडेट कर दे और उसमें वैल्यू सेंड कर दे। और आप चाहे तो मैसेज सेंड करा सकते हैं कि सक्सेसफुली अपडेटेड, और नहीं होगा तो अनेबल टू अपडेट यूजर। तो इस तरह से यहाँ पर इतना आएगा। यहाँ पर सिंपल मैं इसी को यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ, तो यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, वहां पे अपडेट के लिए कर लेता हूँ, और यहाँ मैं सेंड करता हूँ एक वैल्यू, और यहाँ करता हूँ मैं पुट, अपडेट के लिए लेता हूँ मेथड पुट। अब देख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो दोस्तों मैं फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ बॉडी पे क्लिक, और यहाँ रॉ पर क्लिक किया, और यहाँ हम जेसन में की फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे। तो यहाँ से मैं
ये मैंने किया कॉपी और ये मैंने यहाँ पर किया टाइप पेस्ट। इसका फॉर्मेट थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा से लगेगा। यहाँ मैं कर लेता हूँ जेसन और यहाँ मैं कुछ चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने चेंज किया और ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। देखते हैं वहां पर नाम चेंज हुआ है 200। ओके, चेंज हो गया नहीं, यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है देखते हैं। हमें ये मैं फॉर्मेट सही कर लेता हूँ और ये आईडी हटा देता हूँ। आईडी तो हमारे ऊपर से आ रही है, तो मैं इसको ठीक से अरेंज कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये चल रहा है अपडेट के लिए, तो रिकॉर्ड इस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो मैं अब करता हूँ क्लिक बटन पर, तो देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड। चलिए चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, देखिए अपडेटेड, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये हमारा अपडेट के लिए जो एपीआई हमने बना रहे हैं वो भी हमारा ठीक काम कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिए ये था हमारा बेसिक, और जो हम पोस्टमैन को लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए दोस्तों फंक्शन तो सिंपल है इसमें बनाना, जैसे आपने जेसन, फिर मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ जैसे आपने, अब हम बना रहे थे डिलीट के लिए एपीआई, सिंपल वही होगा। डेफ आप एक फंक्शन बनाएंगे डिस्ट्रॉय नाम का या डिलीट नाम का, उसके बाद एक यूजर लेंगे और यूजर हम फाइंड करेंगे वैल्यू, और आईडी से फाइंड करेंगे यूजर, अगर वो मिल जाएगा तो उसको हम @यूजर डिस्ट्रॉय एक फंक्शन होता है डॉट डिस्ट्रॉय हम फंक्शन लगा देंगे। और ये भी दिखा सकते हैं नीचे मैसेज में कि सक्सेसफुली डिलीटेड, नहीं होगा तो हम उसी तरह मैसेज देंगे। तो यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ। तो यहाँ हम एक पहले टैब ओपन कर लेते हैं। टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी नंबर, और यहाँ हम डिलीट मेथड यूज करेंगे डिलीट का। तो डिलीट मेथड यूज करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं, अब मुझे आईडी आईडी मैंने लिख दिया, बस यहाँ पर इतना ही होगा। पहले चेक कर लेते हैं कौन सी आईडी हम डिलीट करेंगे। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पर एक आईडी को डिलीट करना है, ये 13 नंबर की आईडी है, और नीचे जाएंगे 13। ओके, मैं इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैसेज आया सक्सेसफुली डिलीटेड। देखते हैं 13 नंबर की जो आईडी है वो, उसका रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख पाएंगे यार 30 नाम आईडी का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से हमारे क्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम रूबी ऑन रेल्स यानी कि रेल्स 7 में हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर मैंने कोई ना ही कोई वैलिडेशन का यूज किया है और ना ही कोई लाइब्रेरी का यूज करें, या सिंपल हम एक एपीआई क्रिएट करके देखा है कि इस तरह से हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ नीचे हमने क्या लिखा था, यहाँ पर फील्ड नेम दिया था, एक एक्स्ट्रा हमने फंक्शन बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ मैं आपको इसको डिलीट करके एक चीज और बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ रिसोर्सेज लिख देता हूँ, रिसोर्स, और एक नाम देता हूँ यूजर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जितने भी रूट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। मैंने सेंड किया तो देखिए बिल्कुल ये सब के सब इसी तरह काम करेंगे। देखिए रेल्स राउट्स लिखा मैंने, रूट्स, और यहाँ आप देख पाएंगे कि अभी देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ आप देख पाएंगे, देखिए ऊपर यहाँ मैंने अब वो रूट्स मैंने हटा दिए थे, मैंने सिर्फ रिसोर्स लिखा था, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रूट्स आ गए और यहाँ पूरा ढंग से कौन सा इसमें आप मेथड यूज होगा वो सब आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ भी यूआरएल वही रहेंगे, उसी तरह काम करेंगे। मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ भी काम करेगा। अब वो यूजर आ जाएगा क्योंकि वहां रूट्स को चेक करें वहां क्या आ रहा है। वहां पर अब मैंने यूजर दिया था रिसोर्स में, तो यूजर बन गया है, तो मुझे यूआरएल में सब में यूजर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज का भी, राउट्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज यूजर लिखा था मैंने, तो राउट्स में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वहां पर यूजर बन गया। तो हर यूआरएल में मुझे यूजर्स की जगह यूजर लिखना होगा, बाकी सब वही चलेगा, कोई अंतर नहीं है। देखिए रिसोर्सेज कीवर्ड का यूज करेंगे तो आप इतना सारा जो लाइन थी वो सारा हट गया राउट्स की, और ये सारे सिस्टमेटिक काम करा उसी तरह से। तो यहाँ पर हमने रिसोर्सेज भी कंप्लीट कर लिया है, रिसोर्सेज, और उसके आगे जो भी आपका नाम होगा कंट्रोलर का, यूजर, या एक नाम देंगे हम यूजर करके या यूजर्स करके, जो भी हो। देखिए यहाँ पर मैं यूजर लिखना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज में हमने यूजर लिखा है, तो सभी में उसने यूजर लिख दिया। यूजर्स लिखता मैं तो वो यूजर्स लिखता, तो ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए सब उसी तरह काम चल रहा है दोस्तों। तो ये रहा सिंपल सी एपीआई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तो ये रहा रूबी ऑन रेल्स 7। तो 7 पर वीडियोस बनाते रहेंगे हम रेल 7